समय प्रबंधन वास्तव में आज के समय की, खासतौर पे आज के समय की जब मैं बात करता हूं तो मैं उस समय की बात करता हूं जब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम ऐसी चीजें जो लगातार आपके मोबाइल या अब तो कहिए स्मार्ट वॉचेस तक पहुंच चुकी हैं, जो निरंतर आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का प्रयास करती हैं। जब आप इंफॉर्मेशन युग में हैं तो वहां पर समय प्रबंधन आज विश्व की सबसे बड़ी कला बन चुका है, एक सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, चाहे आप वर्किंग ही हो, आपके लिए अपना टाइम टेबल बनाना, टाइम मैनेज करना एक बहुत महत्वपूर्ण कला है और इस कला के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। इस बीच कई स्टूडेंट मेरे पास आए जिन्होंने अपने टाइम टेबल मुझे दिखाए और जब मैंने उनको टाइम टेबल उनका अध्ययन किया और लगभग मैंने पाया एक कॉमन पैटर्न है। वो एक टाइम टेबल एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल था जिसको पूरा कर पाना शायद मशीनों के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि मशीनें भी लगातार काम करते करते गर्म हो जाती हैं। मैंने ये पाया कि उनके दिमाग में टाइम टेबल को लेकर एक बड़ी भ्रांतियां हैं, जहां वो उनको ये पता ही नहीं है कि अपने शरीर और अपने दिमाग की क्षमताओं के अनुरूप एक बेहतरीन टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है। मैं बात करता हूं टाइम टेबल बनाने की। टाइम टेबल बनाने की जो पहली शर्त होती है वो होती है अपनी साइकाडियन साइकिल को जानना। साइकाडियन साइकिल क्या होता है? साइकाडियन साइकिल हमारे इस शरीर की बॉडी क्लॉक है। अगर आप हैं, हो सकता है आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सुबह जल्दी उठते हों, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात में देर तक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सोने, जागने, भोजन और अलर्टनेस, ये चार चीजें यानी भूख लगने, सोने, जागने और अलर्टनेस, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाने जाएं, एक हफ्ते तक अपने ऊपर एक नजर रखें। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो शाम को 7 से 8 बजे तक भोजन कर लेते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो 11 बजे के बाद भोजन करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भूख कब लग रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जो कि आपकी अलर्टनेस को तय करता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठने पर बहुत अलर्ट रहते हैं। जब मैं अलर्टनेस की बात करता हूं तो मैं आपकी कंसंट्रेशन पीक पर होती है। जो आप पढ़ रहे होते हैं वो आप सीखते हैं। दुनिया में आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो ये कह दे कि साहब मैं जो पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं। नहीं, वो जो पढ़ता है अगर वो सही तरीके से और सही समय पर पढ़ रहा है तो वो नहीं भूलता। उन्हीं से मैंने कुछ उनकी जिंदगी से ऐसे क्वेश्चन पूछे वो जिनको हमेशा के लिए याद था, चाहे उनकी फेवरेट मूवी हो, चाहे उनकी फेवरेट गाड़ी हो, यहां तक कि उन्हें कई नंबर प्लेट्स भी याद थे जो कि शायद मुझे हो या कई अन्य लोगों को याद नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी रुचि और हमारा अलर्टनेस लेवल यह तय करता है कि हम कितना % सीख पाएंगे या हमारी मेमोरी कैसे काम करेगी। अब मैं इसके दूसरे हिस्से पर आता हूं, सोने और जागने का पैटर्न। यानी आप अगर एक एवरेज 6 से 7 घंटे सोते हैं तो आपका वो पैटर्न क्या है? आप लेट नाइट सोते हैं या जो है आप जल्दी सो जाते हैं? आपके उठने का पैटर्न क्या है? क्या आपकी नींद बार बार टूटती है या आप एक 6 घंटे 7 घंटे की एक कॉन्टिन्यूअस नींद ले सकते हैं? तो आप कभी भी अपना टाइम टेबल बनाएं तो आप अपना जो है वो सबसे पहले इन चारों चीजों को एक हफ्ते तक जज करें। अब इसमें एक चीज और जोड़ूंगा और वो होता है बॉडी एंड माइंड कैपेसिटी। कुछ लोग जो पीछे से बहुत ही ज्यादा प्रेशर से निकल कर आए होते हैं, जैसे अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में हो, ऐसे स्कूल में हो जहां निरंतर आपको डिसिप्लिन और दबाव में रहना पड़ा, तो धीरे धीरे ये डिसिप्लिन और दबाव आपकी क्षमताओं को बढ़ा देता है और आप जो है वो ज्यादा देर तक काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका जो स्कूलिंग है, ग्रेजुएशन है, वो उस पर उन्होंने किसी ने चेक बैलेंस नहीं किया। आपको कितना ज्यादा प्रेशर लेना है, कितना ज्यादा जो है पढ़ाई करना है, ये उनको किसी ने नहीं पूछा और अचानक से वो IAS की तैयारी में या अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी में आ जाते हैं। नतीजा होता है कि वो जब आते हैं तो सामने उनको पता होता है कि भाई आज फलाना ने कहा है कि 10 घंटे पढ़ना है और अभी तक उनकी जो एवरेज कैपेसिटी थी वो 4 घंटे या 5 घंटे भी नहीं है। तो सवाल ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। टाइम टेबल हमेशा आपकी कैपेसिटी पे बनाया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने अपनी कैपेसिटी का 1.5 टाइम्स का अपने टाइम टेबल बना दिया, यानी मान लीजिए अगर आप 4 घंटा पढ़ने के आदी हैं तो आप अपना जो मैक्सिमम टाइम टेबल बना सकते हैं वो केवल और केवल 6 घंटे का बना सकते हैं। आपकी बॉडी +- 2 तक जाती है। लेकिन अगर आपने 7 घंटे 8 घंटे का आपने अचानक से टाइम टेबल बना लिया तो आपकी बॉडी और माइंड उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भी एक मसल है। वैज्ञानिक कहते हैं जैसे अगर किसी मसल्स को ट्रेन किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करने
करने जाते हैं तो आपको पता होगा पहले दिन ही भारी भरकम वेट नहीं उठाते। अगर आप उठा लेते हैं तो अगले दिन आपकी मसल्स वियर एंड टियर हो जाती है। आपका जो कोच होता है जिम में, वो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। आज 10, कल 11, फिर 12, धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है। तो हमारे माइंड के साथ भी यही चीज होगा। जो तरीके मैं बता रहा हूं उसमें आप अपने ऊपर बिना अतिरिक्त दबाव डाले बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इस वीडियो का फोकस यह है कि आप न सिर्फ घंटों में पढ़ें, उन घंटों में बेहतरीन क्वालिटी भी जनरेट कर सकें। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी और क्वालिटी का जो इनपुट होता है वही सक्सेस का आउटपुट निकलकर सामने आता है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा, जब आपने पांचों चीजें देख ली तो आप मान लीजिए अर्ली बर्ड हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह उठने के जो आधे घंटे होता है वो अपनी बॉडी के स्ट्रेचिंग, सबसे पहले उठ के आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए, यानी जितना ज्यादा हो सके आधा लीटर या 1 लीटर पानी पहले अपनी बॉडी में इनपुट दीजिए, बहुत जरूरी है। ये इंटेस्टाइन को फ्लश करने का काम करता है और 6 से 7 घंटे की नींद के बाद आपको हाइड्रेट करने का काम करता है। अगर आप सुबह उठते ही कैफीन या अगर आप चाय लेते हैं तो ये आपको पूरे दिन भर स्लगिश करेगा। आप उठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, पूरी बॉडी को खींचिए। अगर आप जानवरों को भी देखेंगे तो वो जब उठते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो प्रकृति ने हमें ये ज्ञान दिया है। इसके बाद आप कोशिश करिए कि आपके दिमाग का जो पहला थॉट होना चाहिए वो आपका सक्सेस होना चाहिए, दिन को अच्छा बनाने का तरीका होना चाहिए। अगले आधे घंटे आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज को आप दे सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक पृथक वीडियो बना दिया है कि उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो चुका है और यहां पर कोशिश करिए कि कुछ हल्के जो नाश्ता है वो आप कर सकें, जैसे बादाम, अखरोट या चने, ताकि आपकी बॉडी 6 से 7 घंटे उसको फूड नहीं मिला है तो वो ड्राउजी हो सकती है फर्दर, और आप पढ़ने बैठ जाइए। जो पहली आपकी दिन की सेटिंग होनी चाहिए वो हमेशा लंबी होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि आप फ्रेश हैं, आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने टाइम टेबल में देखा है कि बच्चे जैसे टाइम बनाते हैं कि सुबह 6 से 8, फिर उसके बाद 8:30 से 10:30, नहीं होता है। यहां पर फ्रैक्शंस आपको अलग करने पड़ेंगे। सुबह का जो स्लॉट होगा वो आपका लंबा होना चाहिए, मतलब वो 3 घंटे का स्लॉट है, 3.5 घंटे का स्लॉट है, और जो दिन के लास्ट स्लॉट होता है वो सबसे छोटा स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि आप काफी हद तक थक चुके होते हो, आपके दिमाग में कई ढेर सारे विचार आ चुके होते हैं और आपकी जो कैपेसिटी होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आज आपकी जो पढ़ने की क्षमताएं हैं वो काफी कम हैं, तो अपना जो भी आपकी क्षमता रही हो आप ट्रूली इवैल्यूएट करिए। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसका 1.5 गुने तक का आप टाइम टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ने, तो आप 12 घंटे या 11 घंटे का टाइम टेबल मत बनाइए, आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी और इसके नतीजे बहुत बुरे आते हैं, और मैंने कई सैकड़ों स्टूडेंट पे इसके प्रयोग करके देखे हैं। तो आप जो है वो पहले छोटा टाइम टेबल बनाइए, 1 हफ्ते के लिए बनाइए, ज्यादा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे इनपुट डालना शुरू करिए। धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को बढ़ाना शुरू करिए ग्रेजुअली। अब जो पहला आपका जो स्लॉट होता है पढ़ने का, उसमें आप सबसे डिफिकल्ट और नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए, सबसे डिफिकल्ट और सबसे नया सब्जेक्ट जो चैलेंजिंग है, जिसमें आपको इनपुट देने की जरूरत है, जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, वो लगाना है। दिन के जो सबसे आखिरी स्लॉट होगा उसको रिवीजन के लिए आप रखेंगे। सोने से पहले रिवीजन जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सजरेट करता है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो पढ़ने के लंबे स्लॉट होते हैं उसमें 5-5 मिनट के ब्रेक के स्लॉट होने चाहिए, यानी आप कंटिन्यूअस 3 घंटे जो है नहीं बैठेंगे। 3 घंटे आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हैं, अपने टेबल पे हैं, आपका मोबाइल बंद है, सोशल मीडिया आपका बंद है, लेकिन 3 घंटे में आप 45-45 मिनट के स्लॉट लेंगे। 45 मिनट, देन 5 मिनट ब्रेक, पानी पीना है, 20 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल और एक्सहेल, बॉडी को स्ट्रेच करना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। फिर 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है, फिर वही आपको पानी पीना है या कुछ उसके साथ थोड़ा सा कुछ खाना है, और लंबा इससे ज्यादा ब्रेक नहीं लेना, मोबाइल ऑन नहीं करना, और आपको ये पढ़ना है। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप 4 से 5 घंटे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और हर 10 दिन में अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, उसमें 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपको यह पता चल जाएगा पीछे का मेरा स्लॉट बिल्कुल तैयार हो चुका है। धीरे धीरे करते हुए आप कुछ महीनों के अंदर आप अपने मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपना टाइम कहां सेव कर सकते हैं और अपने टाइम को आप कहां से आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बहुत लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लें, मैंने स्टूडेंट से यह तक सुना है कि उन्होंने कहा कि सर हम इतनी देर पढ़ते हैं उनमें कुछ याद नहीं रहता। आप अपने दिमाग पे बेवजह का प्रेशर दे रहे हो। आपकी सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बार आपको अपने आप को फ्रेश करना, हर बार अपने आप को ओरिएंट करना और अपनी क्षमताओं के हिसाब से चीजों को देखना जरूरी है। कई बार हम कोई वीडियोस देख लेते हैं, किसी टॉपर की कहानी सुन लेते हैं कि उसने 12 घंटा पढ़ा, 14 घंटा पढ़ा, और हम टाइम टेबल बना लेते हैं। बट आपने क्या उससे पूछा कि साहब
आपका बैकग्राउंड क्या था, आप आईआईटी से होकर आए हो। आईआईटी में जो रहते हैं उनको पता होगा उनके ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट किया जाता है। वो रात रात में जाकर लाइब्रेरी में जाते हैं, लैब में जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है और वो प्रेशर उनको बहुत आगे लेकर जाता है। पर आप अपना ट्रू इवैल्यूएशन करो कि मैं कहां से आया हूं, क्या मेरे ऊपर कभी इतना प्रेशर क्रिएट किया गया। तो अगर नहीं है तो मैं धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली लेकर जाऊंगा। इससे आप फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे, कॉन्फिडेंस आपका आएगा कि भाई पिछले हफ्ते मैंने 5 घंटा पढ़ा था, इस हफ्ते में 5.5 घंटा पढ़ गया। ये जो वैल्यू एडिशन है ये आपको इंकरेज करता है। लेकिन सोच के देखिए, आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और आपकी कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है और 6 घंटा पढ़ पाए, आपके दिमाग में सेम चीज क्या आती है, यार मैं 4 घंटा पिछड़ गया, इस पूरे हफ्ते इतना पिछड़ गया, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। धीरे धीरे निगेटिविटी आपको डिप्रेस करती है। फिर एक दिन आप टाइम टेबल फाड़ देते हो, बोले जो चल रहा है उसको चलने दो। अब आप देखिए कि आप 6 घंटा दोनों तरफ पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जहां 5 घंटे का टारगेट बनाकर 6 घंटा पढ़ा तो आपको इंकरेजमेंट लगी थी, और जहां आप 10 घंटे का टाइम टेबल बनाकर आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो तो आपको डिस्करेजमेंट हो रही है, आप जो है अवसाद में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां सीधा सा मतलब है कि अपने आप को ट्रूली इवेल्युएट करके ग्रेजुअली इंप्रूव करो। यही टाइम टेबल बनाने का मूल मंत्र है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके जो प्रश्न हैं उन पर मैं निरंतर वीडियो बनाता रहा हूं और इसकी जो और पार्ट्स हैं वो मैं निरंतर आपको बताऊंगा कि जब आप 3 घंटे टाइम टेबल पे बैठे, आप पढ़ाई करने बैठे, उसमें आपको क्वालिटी कैसे जनरेट करनी है। तो जुड़े रहेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, आप इंप्रूव करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज इन बातों को समझ के अपनी तैयारी को यहां से लेकर आइए और एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए जो आपकी सफलता का टाइम टेबल हो, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा जुनून है, मेरा मकसद है। और उजांग IAS एकेडमी की टीम की पूरा यही प्रयास रहा है कि आप सशक्त बने, आगे बढ़ें और जो सपने आपने देखे हैं उसको हासिल करें। धन्यवाद दोस्तों।